तो स्टूडेंट क्लास 8 है, एक्सरसाइज है 12.1, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, जिसमें हमें कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। टू टर्म्स दी गई है यहाँ पे हमारे पास। तो हम कॉमन फैक्टर निकालने के लिए स्टूडेंट, जो हम प्रीवियस क्लासेस में एलसीएम निकालते थे, उस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड इसमें रूल्स जो है इसमें फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 12, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ स्टूडेंट में। तो इवन नंबर है, 2 से जाता है, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। दैट मीन्स यहाँ पे 12x जो है उसके जो फैक्टर्स बनते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, वो क्या बनते हैं, 12 इक्वल्स टू हमारे पास 2 मल्टीपल 3 और मल्टीपल x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12x था, तो इस वजह से यहाँ पे हमें x लेना है। नेक्स्ट हमारा इसी का सेकंड टर्म जो है फर्स्ट पार्ट की, वो है 36। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 18 36, 2 9 18, 2 से नहीं जाएगा, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, अब 36 के भी हम फैक्टर्स लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो 36 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 मल्टीपल 3। ठीक है स्टूडेंट, अब उसमें हमें कॉमन फैक्टर्स पूछे हैं, तो हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। जो दोनों ही टर्म्स में आ रहे हैं वो हमारे हो जाते हैं स्टूडेंट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ये फैक्टर्स है, फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 36, और ये हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स में 12 में भी 2 है, 36 में भी 2 है, 12 में भी 2 है, 36 में भी 2 है, 12 में भी 3 है और 36 में भी 3 है। बट 12 में x है तो 36 में नहीं है, 36 में 3 है तो 12 में दोबारा 3 नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे 3 ही कॉमन नंबर्स हैं। विल बी राइट 2 मल्टीपल 3। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4, 4 3 12। दैट मीन्स यहाँ पे कॉमन फैक्टर ऑफ 12x 36 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट 2y एंड 22y है, तो 2y एंड 22। अब 2 की तो नीड नहीं है हमें फैक्टर निकालने की, क्योंकि सिंपल है कि 2 ही है इसका फैक्टर। फिर भी मैं आपको कर देती हूँ कि 2 1 2। ठीक है, सॉल्व हो गया ना। सेकंड पार्ट है, तो फैक्टर ऑफ 2y इक्वल्स टू 2 एंड मल्टीप्लाई y। ठीक है, अब हम 22 को फैक्टर निकाल लेते हैं स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 के टेबल से ही कर लेते हैं, क्योंकि इवन नंबर है। 2 1 2, 2 1 2, 11 आ गया। 11 प्राइम नंबर है, तो 11 1 11। दैट मीन्स यहाँ पे जो 22 के फैक्टर बन रहे हैं वो भी 2 ही बन रहे हैं। ये लिखना जरूरी है स्टूडेंट, फैक्टर ऑफ 22 इक्वल्स टू एक्स वाई है। ठीक है ना, तो इसके फैक्टर क्या बन रहा है स्टूडेंट, 22 2 मल्टीपल 11 मल्टीपल एक्स मल्टीपल वाई। अब हम कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। जो सेम होंगे वही हमारे कॉमन फैक्टर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से करना जरूरी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना जरूर, ओरल मत करने ना, गलत कर लेंगे आप। 2 2, ठीक है, वाई वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो राइट 2 मल्टीपल 2। ठीक है स्टूडेंट, और y मल्टीपल 1। ठीक, अब इसको हम दोनों को कॉमन करा तो 2, इसको किया तो y। अब मल्टीप्लाई का साइन तो लगाना नीड नहीं है, तो यानी कि 2y। अब जो हमारे यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकला है लास्ट में, वो हमारे पास आ गया 2y। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 14
क्यू, ठीक है। तो 14 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इवन नंबर है, 2 7 14 और 7 7 क्योंकि 7 प्राइम नंबर आ गया। 28 का निकाल लेते हैं। थर्ड पार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इवन नंबर है 14, 7 7 प्राइम नंबर है 1। निकल गए फैक्टर्स। फैक्टर ऑफ 14 पी क्यू, ठीक है। ऐसे ही फैक्टर ऑफ 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, तो क्या आता है यहाँ पे स्टूडेंट 2 मल्टीपल 7 मल्टीपल वेरिएबल्स जो है आपके पी एंड क्यू। सेम वही प्रोसेस है, 2 मल्टीपल 7 और p मल्टीपल p एंड q मल्टीपल q, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब कॉमन फैक्टर ले लेते हैं स्टूडेंट्स ऑफ तो 2 है, ठीक है। तो 2 मल्टीपल 2, लेकिन इसे लेंगे एक ही बार क्योंकि दोनों में सिर्फ एक ही बार कॉमन आया है स्टूडेंट, ठीक है। एक बार ही लिखना होता है, चाहे आप इसे डायरेक्ट एक बार ही लिख लीजिए, चाहे दोनों को लिखने के बाद इसे एक बार ही शो कर दीजिए। 7 7, ठीक है ना। तो 7 मल्टीपल 7 हमने लिखा, 2 बार ही लिया है 7 कि 7 40 में भी 2 टाइम है और 28 में भी एक ही बार है। तो ये पेयर जो होता है ना, ये एक ही माना जाता है 7, ठीक है ना। अब P एंड P, Q एंड Q, तो यहाँ पे P मल्टीपल P एंड Q मल्टीपल Q, ठीक। तो राइट P मल्टीपल Q, ठीक। अब हमारे पास आंसर लास्ट लाइन में जो हम लिखते हैं, कॉमन फैक्टर ऑफ 14pq, 28p स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का 14pq, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, 2x 3x स्क्वायर एंड 4। तो अगर 2 का निकालते हैं तो स्टूडेंट सिंपल ही है, 2 मल्टीपल x आ गया। 3x का निकालते हैं स्टूडेंट तो 3 मल्टीपल x आ गया। 4 का निकालते हैं तो स्टूडेंट 2 2 जा 4 आ गया। तो दैट मीन्स अगर हम देखते हैं कि तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है स्टूडेंट, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी जब भी कॉमन नहीं है तो आप यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो है वो 1 लिखेंगे, बिकॉज ऑफ ये अपने इटसेल्फ और 1 से ही मल्टीप्लाइकेशन हो रहे हैं, फैक्टर्स बन रहे हैं। 1 जो है इनका सबका फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर, बट आपको ये लिखना जरूरी है स्टूडेंट, कॉमन फैक्टर ऑफ 2x, 3x स्क्वायर, 4 इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से लिखना आंसर में, तभी आपको नंबर मिलेंगे। डायरेक्टली आंसर मत लिख देना, ठीक है। करके सॉल्व करके आंसर लिखना, तब नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है 6 24 एंड 12। तो फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट में आपका है 6 ABC, 24 AB स्क्वायर 12 A स्क्वायर B, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 6 का निकालना है पहले, तो 6 का निकाल लेते हैं हम। अगर आपकी मैम इनको रफ वर्क में कहेंगी तो आप इसे रफ वर्क में करेंगे, अगर आपकी मैम इसे कहती है शो करना है तभी आप शो करेंगे, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू क्लास मैम इसे शो करने के लिए हो सकता है मना भी करें। 2 3 6, लेकिन आपको करना जरूर चाहिए, वरना आपके आंसर गलत हो जाएंगे स्टूडेंट। आप जरूर कीजिए, अगर मैम मना भी करती है तब भी आप साइड में रफ वर्क कीजिए, ये नहीं आप ओरल करेंगे। ओरल करेंगे तो आपका आंसर 100% गलत होगा। अब 24 के बना लेते हैं। तो 12 6 3 1,
ठीक है 12 के कर लेते हैं, तो 2 6 2 3 3। आप सबके फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 24, फैक्टर ऑफ 12, देन कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। अब 6 के क्या थे 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल ए मल्टीपल बी मल्टीपल सी। वेरिएबल्स को लिखना मत भूलना, भूल गए तो नंबर कट 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 और साथ में वेरिएबल्स मल्टीपल ए और बी कितना है 2 टाइम। ठीक है स्टूडेंट, अब 12 का है तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 वेरिएबल से ए स्क्वायर है, यानी कि ए को 2 टाइम लिखना है, बी पे कोई एक्सपोनेंट नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो बी 1 टाइम। अब कॉमन देखते हैं 1 2, तीनों में ही 2 कॉमन है। अगर हम इसे 3 बार लिखे भी अभी ना स्टूडेंट, तो भी हमें वो 1 टाइम ही लिखना होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ना 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल, तो ये तीनों बार जो ये 1 1 1 2 जो वो 1 माना जाएगा ओनली। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कर लीजिए। अगर बड़ा मार्क्स के अकॉर्डिंग करने होते हैं सम्स, 2 नंबर का आता है तो ये मत कीजिए, डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिए 2 कॉमन फैक्टर है, बस आप सर्कल लगा दीजिए, क्योंकि इससे आपको इजी हो जाएगा सर्कल लगाने से। अब देखिए 2 2 यहाँ पे बट यहाँ पे नहीं है, तो ये हम नहीं काउंट करेंगे। 3 3 3, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स में जो तीनों टर्म्स में आ रहा होगा ना स्टूडेंट फैक्टर, वही कॉमन फैक्टर है, ए और ए, तो बी बी एंड बी। अब यहाँ पे सी बच रहा है, यहाँ बी बच रहा है, यहाँ ए बच रहा है, तो बच रहा है तो स्टूडेंट वो लेफ्ट है तो लेफ्ट ही रहेगा, वो उससे आप नहीं कर सकते। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 3 जब 6 ए बी, यानी कि अगर हम देखते हैं तो तीनों का कॉमन फैक्टर हमारे पास जो आता है वो 6 ए बी आ रहा है। अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, यानी कि जो 6 का टेबल है उससे ये तीनों ही टेबल जो है वो कट रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 6, जिसमें कि हमारे को क्या करना है 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और ये 32x, हाँ जी। ठीक है, आप तीनों का ही प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं स्टूडेंट, ओरल मत करना, साइड में करो जरूर। 2 8 जा 16, 2 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, माइनस है ना, माइनस बाद में लगाएंगे हम, 4x है तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, 32 का है 2 6 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब हम कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं पहले। फैक्टर्स ऑफ 16, फैक्टर ऑफ 4 एंड फैक्टर ऑफ 32। आप यहाँ सेम साइन डाल दीजिए, बार बार फैक्टर्स लिखने की नीड नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 टाइम है 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, वेरिएबल्स कौन सा है x है, 3 टाइम्स है मल्टीपल x। ठीक है, 4 2 मल्टीपल 2, x कितनी टाइम है 2 टाइम है। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेते हैं, तो हाँ अगर है तो क्या कहते हैं x मल्टीपल x। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टाइम में। अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, एक्स कितना है सिंगल। ठीक, अब हम कॉमन ले लेते
हैं स्टूडेंट, तो 1 1 2। अगर कॉमन आ गया हमारे पास यहाँ पे, तो कॉमन फैक्टर 2 है, जो दो तीनों टर्म्स में आ रहा है, 2 2 2 फिर आ रहा है, तो एक और बारी लिख लेते हैं। बट अब 2 में तो है, बट यहाँ पे 4 वाले में नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे। आगे x को लिख देते हैं, x x x 2 to the 4x, यानी कि जो आपका कॉमन फैक्टर आया है स्टूडेंट, वो आपके पास यहाँ पे 4x आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेवन पार्ट कर लेते हैं। 10pq 10pq सेकेंड टर्म 20qr थर्ड 30rp। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं। तो 10 है यहाँ पे, 10 का निकाल लेते हैं स्टूडेंट। 2 5 10 और 5 1 5। 20 का कर लेते हैं। हमेशा स्मॉल टेबल से करना, 2 के टेबल से। जब भी 2 के टेबल पे आ रहा है, इवन नंबर है तो 2 के टेबल पे स्टूडेंट, ये नहीं आप बिग टेबल से करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। 2 15 30 और 3 5 15 5 1 5। ठीक है, फैक्टर्स लिख लेते हैं अब। फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर ऑफ 20 एंड फैक्टर ऑफ 30। एरो को निशान लगा देते हैं। तो 10 के फैक्टर क्या था, 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल p मल्टीपल q। ठीक है स्टूडेंट, 20 के फैक्टर्स देखते हैं। 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल q मल्टीपल r। ठीक है स्टूडेंट, 30 के फैक्टर्स दे देखते हैं। 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल r मल्टीपल p। ठीक, अब कॉमन निकाल लेते हैं, जो तीनों में आएंगे, जो डिजिट तीनों में आएंगे वो कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 2, ठीक है ना, और 5 और कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ p है तो यहाँ p नहीं है, यहाँ p है, यहाँ r है, यहाँ r है तो यहाँ r नहीं है। दैट मीन्स और कोई नहीं है, तो 2 5 10। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारे पास निकल गया है, इक्वल्स टू 10। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर हम 8 करते हैं। 8 में है 3x स्क्वायर y क्यूब। 8 में कॉमा 10x क्यूब y स्क्वायर। ठीक है, तो 6x स्क्वायर y स्क्वायर और z। ठीक है ना स्टूडेंट, तो 3 तो वैसे भी प्राइम नंबर है आपका, तो 3 का फैक्टर्स तो आपको पता ही है क्या होगा स्टूडेंट, 1 और 3 होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि चलो कर ही लेते हैं। 3 1 3, 10 का कर लेते हैं। 2 5 10 और 5 1 5। 16 का कर लेते हैं। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट ही करना होता है स्टूडेंट, लीस्ट नंबर ही लेना होता है। आप बिग नंबर मत लेना, रॉन्ग हो जाएगा। फैक्टर ऑफ 3, फैक्टर ऑफ 10, फैक्टर ऑफ 16। तो 3 का फैक्टर क्या है स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे 3। ठीक है ना, 10 का फैक्टर क्या है स्टूडेंट 2 एंड 5। वेरिएबल्स लगा लीजिए, x मल्टीपल x, y मल्टीपल y मल्टीपल y। ठीक है ना, अप टू y और x कितने 3 टाइम्स है, x मल्टीपल x मल्टीपल x
ठीक है ना, और y कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो y मल्टीपल y। अच्छा जी, अब 16 में देख लेते हैं स्टूडेंट, तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 एक्स स्क्वायर है, 2 टाइम्स वाई स्क्वायर है, तो 2 टाइम मल्टीपल जेड। कॉमन देखते हैं। अच्छा जी, कॉमन कुछ भी नहीं निकल पा रहा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है। वेरिएबल्स में आ जाते हैं, तो वेरिएबल्स में एक्स 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 आपको पहले लिख लेना है स्टूडेंट, बार बार ये ना हो कि आप सर्कल बनाओ और आप आंसर ही नहीं लिख पाओ। कॉमन फैक्टर एक्स, और कितने हैं, अच्छा एक्स एक्स एक्स, तो मल्टीपल एक्स, ठीक है। अब वाई, यहाँ पे एक्स है लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ एक्स नहीं है, तो वाई वाई वाई, ठीक है, वाई एंड वाई, तो ये ना वाई वाई 2 टाइम्स, तो 1 2 1 2, यानी कि x रेज टू द पावर ऑफ 2 y रेज टू द पावर ऑफ 2। अब दोनों को किस तरीके से लिख लेते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे लिख देंगे तब भी आंसर मिल जाएगा। बट कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई भी साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, शो करता है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया आपका 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।